हेयरिंग एड सेंटर। आज हम बात करेंगे हेयरिंग लॉस का। हेयरिंग लॉस के कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि आपका ईयर इन्फेक्शन, अगर कान में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो भी हेयरिंग लॉस हो सकता है। या आप किसी शोर भरे जगह पे काम करते हैं, जैसे फैक्ट्री या कोई ट्रक, बहुत ज़्यादा हैवी मोटर्स के बीच में काम करते हैं, या ड्रिल मशीन वगैरह चलाते हैं तो भी हेयरिंग लॉस हो सकता है। एक होता है जेनेटिक, आपको शुरू से पीछे पीढ़ी में, पीछे आपके किसी जानने वाले में हेयरिंग लॉस हो, सपोज ग्रैंडफादर, फादर, मदर, तो उससे भी हेयरिंग लॉस हो सकता है। जेनेटिक भी हो सकता है, जो कि मैंने आपको बता चुका हूं। अब हेयरिंग लॉस कितनी तरह का होता है और कैसा कैसा होता है। एक्चुअली हेयरिंग लॉस जो होता है आपका 3 तरह का होता है। पहला हेयरिंग लॉस जो आपका आता है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। सेकेंड हेयरिंग लॉस होता है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, उसे SNHL भी कहते हैं। एंड थर्ड पार्ट इज द हेयरिंग लॉस, मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस वो लॉस होता है जिसमें ऑपरेशन या कुछ दवाइयों से कहीं हद तक ठीक किया जा सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि एकदम ठीक भी हो सकता है, सबका ही ठीक हो सकता है। कुछ लोगों का वो आपको डॉक्टर बताएगा ऑपरेशन या मेडिसिन से ये ठीक हो सकता है या नहीं, वो डॉक्टर बताएगा। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में 90% जो काम आता है वो हेयरिंग एड ही काम आता है। हेयरिंग एड यूज करके ही इससे रिलीफ पाया जा सकता है। एंड मिक्स्ड हेयरिंग लॉस में भी हेयरिंग एड ही काम आता है। तो ये आपके 3 तरह के हेयरिंग लॉस है। इसको डायग्नोस्ट करने के लिए कि आपको किस तरह का हेयरिंग लॉस है, एक PTA टेस्ट होता है, जिसे कहते हैं प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट। ये टेस्ट आपका ऑडियोलॉजिस्ट करता है और आपको बीप दी जाती है। हर फ्रीक्वेंसी पे, हर डेसिबल पे एक बीप दी जाती है। जिस बीप को में आपको सुनाई देता है वहां पे आप हैंड्स अप करते हैं और वो टिक मार्किंग होती है। उसके बाद आपका ENT डॉक्टर या ऑडियोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करेगा कि आपको किस तरह का हेयरिंग लॉस है और किस तरह का हेयरिंग एड लगेगा। अब हम बात करते हैं कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस और मिक्स्ड हेयरिंग लॉस क्या चीज है। आपको मैं बताता हूं। ये पार्ट जो हमारा है, ये पार्ट आपका आउटर ईयर है, मीन्स पीना। इसे पीना भी बोलते हैं। ये देखिए पीना, आउटर ईयर एंड दी। उसके बाद ये कैनाल है जो कान के बीच से जाती है, और ये कान का पर्दा है, इसे ईयर ड्रम, टेम्पन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये आपकी 3 हड्डियां, जिसे टोटल तीनों का नाम मिस करके ऑसल्स कहते हैं, और वैसे मेलस, इंकॉस एंड स्टेपेस, ये 3 हड्डियां होती हैं शरीर के, सॉरी, ईयर के अंदर। जो आउटर ईयर होता है, आप इधर देखिए एक बार, आउटर ईयर जो होता है आपका, ये पोर्शन आउटर ईयर कहलाता है। ये कैनाल है जिसमें आप कभी कभार कॉटन या उंगली से डालते हैं, इसे कैनाल कहते हैं। उसके बाद जो पोर्शन आता है ईयर ड्रम, आउटर ईयर। उसके बाद मिडल ईयर होता है, जो कान के पर्दे और हड्डी के बीच का पोर्शन होता है, मीन्स ऑसल्स, स्टेपस, इनस एंड मेलस। इन तीनों पार्ट्स को कहते हैं मिडल ईयर। मिडल ईयर इन्फेक्शन और आउटर ईयर, आउटर ईयर एंड मिडल ईयर के बीच में जो लॉस होता है, काउज ऑफ द इंफेक्शन एंड द अनदर ईयर ड्रम होल भी हो सकता है हेयरिंग लॉस का सिम्टम। तो इन दोनों के बीच में जो हेयरिंग लॉस होता है आउटर एंड द मिडल ईयर के बीच में, उसको हम कहते हैं कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस आउटर और मिडल ईयर के बीच में होता है। उसके बाद बात करते हैं सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस का। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस जो होता है आपका, वो आपका कोक्लिया और ये ईयर ड्रम और ये मिडल ईयर के बीच का जो पोर्शन होता है, उसको कहते हैं सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। एक्चुअली सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस से ही पता चलता है, सेंसरी एंड न्यूरल मतलब ब्रेन और कोक्लिया। कोक्लिया ये आपका पार्ट होता है नीचे का डाउन पोर्शन। कोक्लिया के बीच में जो लॉस होता है और ब्रेन तक जो नर्व जाती है, वो हेयर सेल डैमेज हो जाते हैं या वीक हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, ब्रेन तक जो आवाज पहुंचाने का पोर्शन होता है वो वीक हो जाता है। ये थोड़ा सीवियर केसेस में होता है। इसमें हेयरिंग एड के बाद भी बहुत खास रिस्पॉन्स नहीं आता। हाँ, यह है कि 100 में से 70% रिस्पॉन्स आने लगता है। ये हेयर सेल्स, ये देखिए यहां से जो नर्व तक जा रही है, ब्रेन तक नर्व, यहाँ पे इन्फेक्शन या किसी और काउज के कारण वीकनेस हो जाती है। हेयर सेल्स में इतनी पावर नहीं रहती कि वो इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन तक पहुंचा सके, इस कारण से हेयरिंग लॉस होता है। तो आपको बता दिया मैंने सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस
आउटर मिडल ईयर के पीछे जो आपका इनर ईयर में लॉस होता है, इनर ईयर में जो इन्फेक्शन होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है, उसे कोकिलिया कहते हैं। कोकिला और ब्रेन के बीच में जो पोर्शन होगा उसको कहते हैं। और जो आप ऊपर का पोर्शन देख रहे हैं इसमें क्यूलर कैनाल, वर्टिगो इसकी वजह से होता है। एक्चुअली ये जो पोर्शन आपका होता है कोकिलिया, ये तो सुनने के लिए मदद करता है, लेकिन कान में एक एक्स्ट्रा ऑर्गन होता है ऊपर का पोर्शन कोकिलिया के, यह हमें बैलेंस बनाने के लिए ऑब्जर्व करता है। यह इससे बैलेंस बनता है ऊपर के पोर्शन से। इसका सुनने में कोई काम नहीं होता, लेकिन होता कान के ही अंदर है ये, लेकिन अपर पोर्शन का सुनने में कोई काम नहीं होता, ये केवल आपका बैलेंस बनाने के लिए पार्ट होता है। जैसे वर्टिगो, जैसे किसी किसी पेशेंट को वर्टिगो होता है, हर टाइम चक्कर आता है, तो उसका काउज ये हो सकता है ऊपर का पोर्शन। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस आपका होता है आउटर ईयर एंड मिडल ईयर, ठीक है। और आपका सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस जो होता है आपका कोकिलिया इनर ईयर में होता है, और मिक्स्ड हेयरिंग लॉस जो होता है वो होता है आपका मिडल ईयर और इनर ईयर। और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस जब दोनों तरह से मिडल ईयर और इनर ईयर दोनों ईयर आपके वीक हो जाते हैं, तब उसको मिक्स्ड हेयरिंग लॉस कहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है क्योंकि आपका आउटर ईयर भी इन्फेक्टेड हो चुका है, इनर ईयर में भी लॉस है, आउटर ईयर में भी, उसे मिक्स्ड हेयरिंग लॉस कहते हैं। इसमें भी हेयरिंग एड, मतलब तीनों सिचुएशन में हेयरिंग एड ही लगता है और यही कारगर होता है। इसके लिए हेयरिंग एड के भी टाइप्स होते हैं, मैं आपको बताता हूं। बिहाइंड द ईयर आता है। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में सीआईसी और बीटी इजिली काम करता है, अच्छा रिस्पॉन्स आता है, बीटी अच्छा काम करता है। ये दो हेयरिंग एड हैं जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस 70 डेसिबल तक कवर करता है। बात करते हैं सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में, तो आरआईसी सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाता है आपके पास। अगर आपको SNHL हेयरिंग लॉस ऑडियोमीट्री में लिखा है या ऑडियोलॉजिस्ट ने लिख के दिया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप रिसीवर इन द कैनाल RIC को प्रेफर करें। ऐसा कहा जाता है RIC बेस्ट होता है। CIC 70 डेसिबल तक लॉस कवर करता है। इसकी पावर जरूर आपको मैनुअली लिखी आएगी 80-90, बट मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूं क्योंकि 70 के ऊपर उन्हें थोड़ा सा हार्मिंग साउंड आने लगता है, नॉइज वगैरह आने लगता है। बिहाइंड द ईयर इज द पावरफुल हेयरिंग एड जो कि आपका 20 डेसिबल से लेके 120 तक कवर करता है। ये पावर हेयरिंग एड होते हैं और इस तरह के हेयरिंग एड आते हैं। अच्छा, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस जो आपका होगा, ये देखिए ऑडियोमेट्रिक ग्राफ, स्लोपिंग आएगा, हमेशा स्लोपिंग आता है। SNHL लॉस ऊपर से हाई पिच से लो फ्रीक्वेंसी की तरफ डाउन होता हुआ जाता है। कंडक्टिव आपका 60 से स्ट्रेट आएगा। मिक्स्ड आपका होएगा जो BC-AC, बोन कंडक्शन हेयरिंग लॉस और एयर कंडक्शन हेयरिंग लॉस, इन दोनों में बहुत ज्यादा गैपिंग होगा, वो आपका मिक्स्ड हेयरिंग लॉस होगा। हाँ, अगर आपको और ज्यादा इंक्वायरी चाहिए, अगर आप और ज्यादा इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो मेरे को कॉल कर सकते हैं, अपनी ऑडियोमेट्री रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे जो आपका वीडियो में चल भी रहा है, और मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। और अगर हेयरिंग एड भी आपको होलसेल रेट में, अच्छे रेट में ब्रांडेड हेयरिंग एड चाहिए, सो प्लीज कॉन्टेक्ट टू मी। थैंक यू सो मच। वेलकम डिजिटल हेयरिंग एड सेंटर।